हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ जूरिस्ट। मैं हूं सौरभ अवस्थी। मैं आईपीसी की लेक्चर सीरीज में आपके साथ हूं और हमने अपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन बताया, लेक्चर 2 में हमने फ्लो चार्ट के रूप में हमने आईपीसी को समझा, लेक्चर 3 में हमने सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 कंप्लीट किया। सेक्शन 1 हमें एक्सटेंड एंड टाइटल ऑफ आईपीसी के बारे में बताता है। सेक्शन 2 हमें इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी के बारे में बताता है। उसके बाद हमने लेक्चर 4 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी के बारे में पढ़ा। अब हम अपने सेक्शन 5 की तरफ पढ़ रहे हैं, जो हमारे चैप्टर 1 का लास्ट सेक्शन है, और ये हमें बताने वाला है कि सर्टेन लॉस नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट, इंडियन पीनल कोड द्वारा कुछ ऐसे सर्टेन लॉस हैं जिन पर आईपीसी का कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब ये आगे हमसे क्या कह रहा है बेयर में, तो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट। मतलब इस एक्ट का कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होगा जो किसी ऐसे एक्ट के प्रोविजन को अफेक्ट करे। कौन सा एक्ट? फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर हमने बात करी सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब हमारे डिफेंस पर्सनल, डिफेंस के जो पर्सनल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में कार्यरत हैं, उनके द्वारा कोई ऐसे एक्ट किए जाते हैं जैसे म्यूटिनी या फिर डिजर्शन। ये दोनों ही क्रिमिनल एक्ट्स हैं हमारे डिफेंस लॉ द्वारा। तो अगर कोई म्यूटिनी करते हैं, मतलब विद्रोह कर देते हैं सेना में, या फिर डिजर्शन करते हैं, मतलब कि अपने बटालियन को या अपनी सेना के साथियों को मुश्किल के वक्त छोड़कर भाग जाना, इस तरह के अगर कोई ऑफेंसेस वो कमिट करते हैं तो उनके ऊपर आईपीसी के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन इन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट देने के लिए हमारे देश में मार्शल लॉ है। और इन ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स या एयरमैन को अपने म्यूटिनी या डिजर्शन जैसे ऑफेंसेस के लिए इन पर ट्रायल चलेगा मार्शल लॉ द्वारा, और आईपीसी के प्रोविजंस इन ऑफेंसेस के ऊपर कार्यरत नहीं होंगे, मतलब लागू नहीं होंगे। इसके बाद आगे ये बात कह रहे हैं, और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। स्पेशल और लोकल लॉ क्या होता है? स्पेशल लॉस, जिनको हम लोकल लॉस भी कहते हैं, ये वो लॉस होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉज के लिए इनको इनेक्ट किया जाता है। जैसे सपोज मान लेते हैं हम लोग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो करप्शन को रोकने के लिए उस एक्ट को बनाया गया हमारे लेजिस्लेशन द्वारा, और उसमें जितने भी प्रोविजंस हैं वो हमारे करप्शन के खिलाफ है। मतलब करप्शन अगर जैसे कोई ऑफेंसेस करता है तो उसके ऊपर कैसे ट्रायल चलेगा, क्या सजा मिलेगी, वो पूरी बात हमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बताता है। एक और बात कर लेते हैं, जैसे हमारे देश में SC/ST एक्ट, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो हमारे पर्सन है उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसा ऑफेंस या फिर कोई हैरेसमेंट जैसा ऑफेंस उनके उनके साथ किया जाता है, तो वो स्पेशल लॉ है। वो स्पेशल लॉ है फॉर SC/ST कैटेगरी के पीपल के लिए, और उससे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होगा तो उस पर ट्रायल चलेगा SC/ST एक्ट द्वारा। तो अब ये कहा जाता है कि जो स्पेशल लॉस होते हैं, अगर वो अपने आप में पूरे पूरे होने का मतलब क्या है कि अगर वो ये डिफाइन कर दे कि ऑफेंस क्या है, वो ये डिफाइन कर दे कि प्रोविजन क्या होगा, या वो ये डिफाइन कर दे कि इस ऑफेंस होने पे क्या पनिशमेंट दी जाएगी, तो वो अपने आप में पूरे होते हैं उस पर्टिकुलर कॉज के लिए, तो उन पर आईपीसी के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। मतलब उन सर्टेन ऑफेंसेस पे, उन स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए ये स्पेशल लॉज अपने आप में पूरे हैं, और इनके ऊपर जो ट्रायल चलेगा वो इन स्पेशल लॉज द्वारा चलेगा, ना कि इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस द्वारा।
तो ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि स्पेशल लॉज के अकॉर्डिंग उनका प्रोविजन चलेगा, ये किस केस में कहा गया? ये केस था चंडी प्रसादू वर्सेस अब्दुल रहमान, और ये केस था हमारा 1894 का। इसमें जज द्वारा क्या कहा गया कि स्पेशल लॉज अपने आप में पूरे होते हैं, और उन जब स्पेशल लॉज उस पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए हमारे देश में लागू हैं तो उनके ऊपर इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। मतलब इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस द्वारा उन पर ट्रायल नहीं किया जा सकता है, उन पर ट्रायल जो चलेगा वो उन स्पेशल लॉज द्वारा ही चलेगा। तो ये हमारा केस चंडी प्रसादू वर्सेस अब्दुल रहमान, इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए इस हमें केस लॉ को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये हमारा सेक्शन 5 था। इसमें बस दो ही बातें बोली गई कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसमें म्यूटिनी या डिजर्शन जैसे ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट देनी है किसको, सोल्जर, सेलर या एयरमैन को, तो अगर वो सोल्जर, सेलर, एयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस के में कार्यरत है और कार्य उस गवर्नमेंट सर्विस के दौरान उनके द्वारा म्यूटिनी या डिजर्शन जैसे ऑफेंसेस किए जाते हैं तो उनके ऊपर आईपीसी के प्रोविजंस नहीं लागू होंगे। मैंने आपको बताया कि हमारे देश में मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग उनके ऊपर ट्रायल चलाया जाता है। उसके बाद बात करिए स्पेशल और लोकल लॉज। स्पेशल लॉज की बात करिए, स्पेशल लॉज हमारे वो लॉज होते हैं जो स्पेसिफिक कॉज के लिए बनाए जाते हैं और उन्हें अपने आप में पूरा माना जाता है। उन स्पेसिफिक ऑफेंसेस को उनके ऊपर ट्रायल चलाने के लिए या उन ऑफेंसेस में कन्विक्शन करने के लिए या पनिशमेंट देने के लिए, उसके लिए मैंने आपको एक केस भी बताया, चंडी प्रसादू वर्सेस अब्दुल रहमान 1894 का केस। तो हमारा सेक्शन 5 हमें बस यही दो चीजें बताता है कि आईपीसी ना लागू होकर यहाँ पे हमारा स्पेशल लॉज भी लागू होंगे। तो अब हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 5 को कंप्लीट करते ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक जरूर करें। बेल आइकन दबाना भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा अगला वीडियो भी आ चुका है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप आगे हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू।